चाय चाय गरम गरम चाय 5 रुपए की चाय चाय पी लो चाय। भैया एक चाय देना। हाँ मैडम अभी लाता हूँ। कॉफी प्लीज। यस मैम श्योर। अभी तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमारा टॉपिक क्या है, चाय वर्सेस कॉफी। Chai versus coffee or tea versus coffee rather. So you all must have understood that what we are going to present today. So the topic is tea versus coffee, the most debatable and the most argumentable topic that usually we seek amongst the public opinion. So we are going to present the same today. I hope that you'll enjoy it to the fullest and you'll be able to pick your own choice in a very subtle way. So let's continue with this. उससे भी पहले एक छोटी सी शायरी है जो मैं बोलना चाहूंगी। तालीम नहीं होती चाय या कॉफी की जनाब, तालीम नहीं होती चाय या कॉफी पीने की जनाब, हर एक घूंट के साथ इश्क करना पड़ता है। So you all must have heard this shairi and it was a wonderful presentation of emotions of the people who don't wake up without having a cup of tea on their bedside. So let's start with the introduction, what we are having today as a topic, tea versus coffee. किसको बोलूं हेलो, किसको बोलूं हाय, किसको बोलूं हेलो, किसको बोलूं हाय, हर प्रॉब्लम का एक ही हल, अदरक वाली चाय। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज मोहित and I am present in front of you all along with my team to give presentation of the topic which we can consider as a rivalry as well, tea versus coffee. देखो चाय सिर्फ एक ड्रिंक या बेवरेज नहीं है। चाय अगर आप दोस्तों के साथ पीते हो तो आप उनके साथ कई मेमोरीज भी बनाते हो जो आपको काफी समय तक याद भी रहती है। तो मैं इसे एक शायरी के साथ कहना चाहूंगा, कभी मिलो चाय पर कुछ किस्से बनेंगे, कभी मिलो चाय पर कुछ किस्से बनेंगे, तुम खामोशी से कहना हम चुपके से सुनेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं जैसे कि चाय की प्रोसेस, पहले हम पत्ते तोड़ते हैं, उन्हें रोस्ट करते हैं और फिर आपके लिए मतलब चाय बनाने के लिए तैयार होते हैं। आज के समय में लोग चाय को एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ कॉफी भी देख रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कैफे लैटे, मुझे नहीं पता ही क्या होता है, इन्होंने स्लाइड में नाम लिखा हुआ है। चलो मैं अर्पित को बुलाना चाहूंगा आगे। So there's a saying that the smell of freshly made coffee, please guys cooperate, is one of the world's greatest inventions. I'm sure the coffee lovers would agree. Now, do you know that Finland is the world's biggest consumer on a per person basis? The average Finn drinks nearly 4 cups of coffee a day. Is coffee a fruit? Is coffee a fruit? Anybody? It's a seed. Yeah, that's correct. Coffee beans are not themselves fruit. In fact, it's not technically a bean at all. It's just a seed, although they do look like beans. Why do people drink coffee? For obvious reasons and for personal reasons. Since coffee contains caffeine, this popular beverage can help people feel less tired and stressed, burn fat by jump-starting the body's metabolism, and improve productivity and brain function, including memory, mood, reaction times, and general mental function. All the tea lovers in the house, please make some noise. वैसे चाय देख सिर्फ चाय नहीं, ये तो एक इमोशन है और इमोशन को तो फिर एक शायरी में ही डिफाइन कर सकते हैं और आप इसे कोरिलेट कर पाएंगे। दिस इज फॉर यू। सेठ हो कोई सामने या बड़े तबके का कोई अफसर हो, दोस्तों एनआरआई या पहली डेट का कोई प्रेशर हो,
कोई चाय या कॉफी कोई भी मुझसे पूछे, मैं कभी नहीं झिझकता हूँ, मैं साफ साफ कह देता हूँ मैं चाय का शौकी करता हूँ। चाय के दर्जनों रंग है, बस कॉफी तो बस काली और भूरी है। चाय बरसों से है और कॉफी अभी अभी आई है। कॉफी में कैफीन होता है जिसका नशा अफीम की तरह होता है, और चाय में तो तुलसी अदरक है जो देसी हकीम की तरह होता है। कॉफी के साथ हमें महंगा मफिन भी खाना पड़ता है, और चाय के साथ तो एक सस्ता बिस्कुट भी चल जाता है। कैपेचिनो कैफे वैफे कहने में हमारी जबान अटकती है, और चाय का देखिए 2 शब्दों में बात बन जाती है। माना कॉफी में जो झाग होता है उसमें बहुत अच्छा डिजाइन बन जाता है, पर जो चाय के ऊपर पपड़ी बनती है मुझे तो उसमें बहुत मजा आता है। माना कैफे कॉफी डे की गिनती रोज ही बढ़ती है, पर चाय की टपरी तो गली गली में मिल जाती है। माना कॉफी पीने वाले लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, पर 200 रुपए का एक कप पीकर भी फ्रस्ट्रेटेड हैं। आप कॉफी के ज्यादा टांके मत आंकिए, कॉफी का भरता बना देंगे। आप स्टारबक्स को फेमस किए, हम कटिंग की फोटो डालेंगे। अब ये एक यूनिवर्सल फैक्ट बताना चाहूंगा, सभी जानते हैं चाय का मजा जिसे समझ आया है, चाय का मजा जिसे समझ आया बाबा, बाकी उसके लिए सभी चीज मोह आया है। चाय तो कभी भी पी सकते हैं, सुबह शाम दिन रात, चाय का कोई पल नहीं होता है, पर कुछ लम्हे रहते हैं चाय के जो बहुत खास रहते हैं। जैसे वो सुबह उठने के बाद वाली हो, या एग्जाम की वो 3 बजे रातों वाली हो, या वो बंदी के साथ वाली हो, या वो दोस्तों के साथ टपरी में सुट्टे वाली हो, या फिर वो माँ के हाथों की काढ़े वाली हो। चाय के भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, किसी के लिए ग्रीन टी तो किसी के लिए शुगर फ्री भी होती है। ये चाय है जनाब, ये देश जगह देती है। अब कुछ चाय के टाइप्स बताएंगे, जैसे ब्लैक टी, ग्रीन टी, ओलोंग टी, व्हाइट, मसाला टी एंड फ्रूट टी। ये कुछ वेरियस फ्लेवर्स हैं चाय के जो बहुत फेमस हैं, जैसे चॉकलेट टी, जिंजर टी, रोज टी, इलायची, मसाला टी, पान टी, आइस टी एंड लेमन टी, पीच टी, क्लासिक लेमन टी, तुलसी, केसर, पुदीना एंड वाटरमेलन टी। क्या यहाँ कोई मुझे बता सकता है कि वर्ल्ड की मोस्ट ट्रेडेड एग्रीकल्चर कमोडिटी क्या है? थैंक यू वेरी मच, बहुत स्मार्ट लोग हुआ। कॉफी इज अ ब्रूड ड्रिंक which is made from coffee beans, and coffee beans are roasted seeds of the coffee plant. कॉफी जैसे सोर्स होती है, जैसे प्रोसेस होती है और जैसे रोस्ट होती है, उससे आपके टेस्ट पे और उसके अरोमा पे फर्क पड़ता है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि 2 मोस्ट कॉमनली ग्रोन कॉफी सीड्स कौन से हैं? ठीक है, सब चीटर भी हैं यहाँ। तो आपने जैसा पढ़ ही लिया वहां पे सी अरेबिका और सी रोबस्टा ये सबसे ज्यादा बिकते हैं। ये दे अकाउंट फॉर 98% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। कॉफी इज कल्टिवेटेड ओवर 70 कंट्रीज अक्रॉस वेरियस रीजन्स। एंड कोई मुझे बता सकता है, ये वाला इजी है, कॉफी कितने टाइप्स की होती है? सब स्टारबक्स जाते हैं यहाँ, कोई भी कॉफी पीते तो हो? कॉफी लवर्स से पीछे चाय ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। अच्छा वो मुस्कान प्लीज। कॉफी अलग अलग टाइप्स की होती है, कैपुचिनो, लाटे, एस्प्रेसो, अमेरिकानो, आइस टी और बहुत सारी। मैं अगर पूरा लिखता तो ये स्लाइड पूरी बढ़ जाती। India has always been a tea drinking nation.
But because of this cafe house and shops like Bresta Coffee and Cafe Coffee Day and Starbucks and many other, the coffee is also known as a popular drink in India. So here is some list of coffee startups that was in India, originated from India. First one is Cafe Coffee Day, Indian Coffee House, the Indian Beans, the Squirrel, Dope Coffee Roast, and many other. So I'm going to first tell about a famous startup that was in India, which was not an Indian startup, but it is a famous Starbucks. Starbucks is an American company. It was started in 1971 by the founded in 1971 by Jerry Blounden, Zane Siegel, and Gordon Walker. Earlier in 1980s, they sold this company to the Howard Schultz. Starbucks had 32,660 locations spanning 79 countries. The mission is to inspire and nurture the human spirit, one cup and one neighborhood at a time. Their vision is to treat people like family, and they will be loyal and give their all. That's it. Thank you. Everyone would be able to see the meme. चाय ने मेरी सैडनेस की 100% इक्विटी खरीद ली है. So you all must have guessed the topic what I am going to discuss now. After that, any guesses? चाय. Any guesses? चाय छुट्टा बार चाय छुट्टा बार चाय छुट्टा बार. So you all are right. Actually, we are going to discuss. I am going to discuss about business startups, the famous business startups of tea, which we have witnessed in the last couple of years. One of which was from our own Indore. So any guesses about the names of startups? चाय छुट्टा बार चाय छुट्टा बार It was from Ahmedabad. चाय छुट्टा बार अनुभव दुबे. So Anish is right. Actually, we are going to discuss about tea startups in India, and the first case study that I will be taking today is the case study of CSB, Chai Sutta Bar. Any guesses for the name of the founder? अनुभव दुबे. Okay, so the name of founder for Chai Sutta Bar is Anubhav Dubey, who belongs from Rewa, Madhya Pradesh. Now, I'll be needing a couple of minutes of patience from you all, and I hope that you'll be rendering it very kindly. So, the discussion begins like this. So, you all must have seen the shops of CSB, Chai Sutta Bar, on all the localities of Indore and across India, and even in some cities of India. Okay, so how it all started, do you know the bottom side? The success looks very seductive, success of everyone looks very seductive, but you don't know the founder of Chai Sutta Bar, Anubhav Dubey, failed CPT two times. He also appeared for UPSC first attempt. He failed, and guess what he did next? He prepared for even other competitive exams like banking, administration. He failed there also. Now what comes to his head? Now it comes that he was very adaptive to tea, as all the students are present here. So all the students are very adaptive to tea. So what he thought that his friend, one of his friend Anubhav, Anand Nayak, he had couple of lakhs rupees in his pocket money. So he decided to take that. They used to sell mobile phones in the novelty market of Indore. You'll be surprised to know the fact. He
was selling initially to collect the investments in mobile phones in the novelty market. So all these things were a part of his failure journey that nobody is ready to look upon because success is seductive. So now coming to the fact, Anubhav Dubey currently in India in 142 cities has across 180 plus outlets and he renders profits in millions from that. वो क्या बेचता है? He just sells tea over it. Okay, but किसी ने सोचा था क्या कि चाय एक छोटी सी शॉप जो हमारे स्ट्रीट्स में होती है उसके अलावा कोई कॉजी एम्बियंसेस के साथ कैफेज में, होटल्स में, अच्छे एम्बियंस वाले कैफेज में मिलेगी कभी? Has anyone ever thought about that? But he made that dream realized, and now India has witnessed such successful startup like CSB. He is the founder sitting over there in the middle, Anubhav Dubey, along with his friends Anand Nayak and one more guy. So we are going to discuss today the two real life case studies, one of which was already discussed. Now coming to the another one, MBA Chaiwala. How many of you have heard the name MBA Chaiwala? I am sure everyone must have been heard. So name of the founder, please. Praful Billur. Now coming to his background story, how he started and how he did that. He went from a small town of Gujarat to Ahmedabad to pursue his CAT studies. Do you know common aptitude test, CAT, which is for the IIMs and all the B schools across India. So he appeared in CAT 2 times. He wasted 2 years of his life. Nothing came to his hand and he was all frustrated. Like जब हमें CA final का failure होता है ना, तो it is it's very hell frustrating. And please guys, I expect silence from all. So he was also frustrated like all of us. जब failure होता है ना, believe me, अभी तो we are lucky enough that many of you have not missed the massive failures that happen in life. But when you read about the biographies of such people, we come to know how they, bounce back in their life. So similarly, Praful Billur, who was the founder of MBA Chaiwala, and he currently has, see his outlet. He has currently multi-million business all across India. They also have some of their outlets in Dubai, Muscat. So how these people at the age of 16, 20 and 21 have raised such a big success in their lives. So all that was possible because not just of their academic knowledge or their degrees or their professions. It's all okay, I mean, but what's more important is to bounce back, the ability to bounce back. So my message is to all of you is, even when you feel demotivated or whatever happens to your life, not apart from the CA studies, but any health thing in your life, just focus on one thing: how to bounce back in your life with such a beautiful thing. So coming back to the topic, which was tea startups. So these guys have managed to generate millions of rupees out of tea. So आप लोग imagine कर सकते हो कि एक छोटा सा product tea जो मतलब बहुत अच्छा एक revenue model generate कर सकता है. So that was from my side. Now coming to the other one. So यहाँ पे कितने लोग चाय पीते हैं? और कॉफी वाले? तो एक छोटी सी डिबेट है चाय और कॉफी के बीच में. होप यू एंजॉयड इट. तो एक शायरी से चालू करना चाहूंगी मैं. बरसात की बारिश में चाय का मजा, बरसात की बारिश में चाय का मजा, तुम कॉफी वाले क्या जानो चाय का नशा. चाय वालों तुम्हारी खता नहीं, कॉफी क्या चीज है तुम्हें पता नहीं. ओ हेलो, चाय ना सेकंड मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक है आफ्टर वाटर. कॉर्पोरेट मीटिंग की शान होती है कॉफी. तुम्हारी कॉफी से ज्यादा हेल्दी ना हमारी चाय. कैफीन लेवल पता है 50 to 100 ग्राम्स होता है और तुम्हारी कॉफी में 120 ग्राम्स. कॉफी में तुम्हारे सिर से ज्यादा ब्रेन सेल एंटीऑक्सीडेंट्स है, तुम्हारी ब्रेन सेल से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स है.
एक मिनट, तुम्हें चाय के बेनिफिट्स गिनाऊं? इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, कैंसर का रिस्क कम करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है। उसके पास वाली लिस्ट भी पढ़ लेते मैडम। डायबिटीज कम होती है ब्लैक कॉफी से और लीवर के लिए बहुत अच्छी रहती है। आपको पीनी चाहिए कॉफी मैम। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी 700 रुपए की स्टारबक्स से 7 रुपए वाली हमारी चाय अच्छी है। मैम कॉफी इज द न्यू स्टैंडर्ड। ओह रियली? फ्रेंड्स के साथ बैठ के तो तुम चाय ही पीते हो। दैट कीपिंग असाइड, कॉफी से रिलेशनशिप्स बनते हैं मैम। अच्छा सही में? कॉफी कॉफी तो सिर्फ रस्में निभाना जानती है, चाय से तो रिश्ते बनाए जाते हैं। रिश्ते तो कॉफी भी बनाती है। चाय वाली डेट पे कब गए थे लास्ट टाइम आप मैम? तुमने वो सॉन्ग नहीं सुना? एक चाय की प्याली हो, उसको पिलाने वाली हो। तौबा तौबा, बहुत बुरा गाते हो यार, अगली बार से मत गाना कभी। The only thing I look after my morning coffee is my evening coffee, not evening tea. हमारे लिए चाय ही काफी है। कॉफी जो है ना उसमें मजा है, चाय में नशा है, कॉफी में जुनून है, चाय में सुकून है। ये झगड़ा तो कभी खत्म नहीं होगा। कोई बोलेंगे कॉफी अच्छी है, किसी को चाय पसंद है, पर इसके अलावा उन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज भी है। जो पहली सिमिलैरिटीज है वो तो यही है कि दोनों में कैफीन होता है, जिससे अपना एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। और जो स्ट्रेस इमोशनल जो होते हैं, इमोशन सबके चाय लवर्स और कॉफी लवर्स सबके एक जैसे ही होते हैं। किसी का मतलब जो भी इमोशंस होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। और जो रात तक पढ़ते हैं उन लोगों के लिए भी कॉफी भी अच्छी रहती है और चाय भी अच्छी रहती है। इन द एंड मैं बस ये कंक्लूड करूंगा, जैसा कि हमने अभी देखा कि चाय वर्सेस कॉफी चल रही है, दोनों ही चीजें अपनी जगह बेस्ट है। कुछ लोगों को कॉफी पसंद है, कुछ लोगों को चाय पसंद है। जिसको चाय पसंद है वो कभी ये नहीं कहेगा कि चाय बेकार है और कॉफी अच्छी है। ये तो आपने अपने टेस्ट और प्रेफरेंस की बात होती है, किसको क्या पसंद है किसको नहीं पसंद। जैसे हमने देखा सिमिलरिटीज दोनों में बहुत है। अब से कोई अगर आप लेट नाइट स्टडी करते तो आप ऑफ कोर्स कॉफी और चाय कुछ तो पियोगे। यार हमारी डिबेट तो ऐसा है चलती रहेगी। पर यार गर्मी बहुत हो रही है, कॉफी चाय अलग है, चलो गन्ने का रस पीते हैं यार। गन्ने का जूस इज बेस्ट। Here is a little me, curated by me. This is our experience. Thank you. So at last I want to thank you all for listening us and thank you ma'am for making